हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पंक्ति में आपका स्वागत है। यह वीडियो जो है यह है कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर। यह वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ कि जितने भी स्टूडेंट के डाउट्स होंगे क्वेश्चन को लेकर, मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के और आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ना कि एक शब्द में। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। यह इसके 6 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी। इसके 4 विधाएं हो गए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक कवि थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरे तार सप्तक कवि थे। ठीक है स्टूडेंट। अब है चौथा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1:2:4 था। ठीक है स्टूडेंट, क्या था, 1:2:4 था। अब शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ के शब्द को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब है छठवां क्वेश्चन, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा एक ही काम से दोहरा लाभ पाना। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7वां, क्या बोल रहा है, सॉरी स्टूडेंट, माफ़ कर लीजिएगा, किसी भी गलती होगी तो माफ़ कर देना। तो 7वां क्वेश्चन जो बोल रहा है दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रकला। तो दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है, चंद्रकला। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। बिल्कुल, यहाँ टिक भी लगा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, निशा निमंत्रण। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, निशा निमंत्रण। ये जो टिक लगा हुआ है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है। ओके। अब है सेकंड, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। क्या है स्टूडेंट, तो इसमें भी जो टिक लगा है बिल्कुल सही है। जो भी स्टूडेंट का ये पेपर है उनने बिल्कुल सही टिक लगाया है। जो ये है ये बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट। अब है तीसरा, तीसरा क्या रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो इसमें भी जो टिक लगा है बिल्कुल सही लगा है। ठीक है स्टूडेंट, जो टिक लगा है बिल्कुल सही है। अब है चौथा, कल मैं आपके साथ चलूँगा, वाक्य में निपात शब्द है, कौन सा है। तो इसमें भी जो टिक लगा है भी, ये भी जो भी लगा है ये टिक, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट। अब है पांचवा, उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है। तो इसमें भी जो टिक लगा है स्टूडेंट, नीले शंख जैसा, ये भी बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट। अब है प्रश्न छठवा, सॉरी, काले मेघा पानी दे पाठ की विदा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, जो लगा हुआ है संस्मरण। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर लिखिए। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। इसमें भी जो टिक लगा है अवधि, जो ये टिक दिख रहे हो ना आप, ये अवधि बिल्कुल सही है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या थी, अवधि थी वो। ठीक है स्टूडेंट। अब है संपादकीय को खालिस्तान आवाज माना जाता है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी अखबार की, बिल्कुल सही है। ये जो टिक लगा हुआ है अखबार की, ये भी बिल्कुल सही है। अब है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो पतंग, टिक लगा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है ना, ये जो पतंग, ये भी बिल्कुल सही है।
अब है चौथा, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की खालिस्तान में संकलित है। तो इसमें जो आ जाएगा स्मृति की रेखा है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो स्मृति की रेखा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6वां, लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद रतन यादव। ठीक है स्टूडेंट, ये जो टिक लगा हुआ है ये बिल्कुल अभी जो टिक लगाया हूँ बिल्कुल सही है, आनंद रतन यादव। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य का चयन कर लिखिए। तो इसका जो आ जाएगा पहला, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इसके टिक पर बिल्कुल ही मत जाएगा आप। ठीक है, इसके जो टिक लगे हुए हैं इस पर बिल्कुल भी ना जाएगा, जो मैंने टिक लगाया हूँ ये बिल्कुल सत्य है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब है दूसरा, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। क्या सही है स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल सही है ये। ओके स्टूडेंट, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। क्या था? असत्य हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब है एक घूट एकांकी रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये। अब है बाजार का जादू आँख की राह पर काम नहीं करता, असत्य हो जाएगा, करता है। ठीक है, रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है क्या? रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये भी। ठीक है स्टूडेंट। अब प्रश्न नंबर 5वां, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो ये किसी भी एक स्टूडेंट का पेपर है, मैंने प्रोवाइड कराया हूँ उनके पास से, तो ये जो टिक लगे इस पर बिल्कुल भी मत जाएगा, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँगा। ठीक है, तो पहला जो है जिठौत, जिठौत का मतलब होता है जेठ का पुत्र, तो इसका जो है पहला ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब है बिंब, तो इसका जो हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा दूसरे का शब्द चित्र। ओके स्टूडेंट, दूसरा। अब है जूझ, तो जूझ का क्या हो जाएगा? केशव प्रथम वीर। ठीक है स्टूडेंट, ये तीसरा। अब है चौथा, अतीत में दबे पाव, तो इसका जो हो जाएगा ये है एक यात्रा वृत्तांत। ठीक है स्टूडेंट, यात्रा वृत्तांत। अब है पांचवा, फ्रीलांसर पत्रकार, इसका क्या हो जाएगा? अलग अलग अखबारों में लेखन। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब है समाचार लेखन की शैली, समाचार लेखन की सहेली, तो इसका हो जाएगा उल्टा पिरामिड। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 6वां। अब जो लास्ट जो बचा है, अब आपको ही पता है उसका क्या हो सकता है, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स का, तो इसका हो जाएगा धार्मिक अनुसंधान का स्थान। ठीक है स्टूडेंट। अब जो है प्रश्न नंबर 6वां, अभी जो है आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था, अब जिसे नहीं पढ़ा हो उसके लिए तो जाहिर सी बात है डिफिकल्ट पेपर होगा ही। तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट। देखो देखो पेपर नहीं है ज़्यादा डिफिकल्ट। आई होप आप सब लोग का पेपर अच्छा गया होगा, और मैं भगवान से यही गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग पास हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और ऐसी वीडियो अगर चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्वेश्चन। थैंक यू।